कोई कोई विद्यार्थी तो इतने तेज होते हैं उनको बहुत पढ़ना ही नहीं पड़ता है। 5 साल की पढ़ाई 3 साल में पढ़ लेते हैं, 10 साल की पढ़ाई 5 वर्ष में पढ़ लेते हैं। प्रज्ञा इतनी उनकी जागृत होती। एक बार पूज्य स्वामी विवेकानंद किसी पुस्तकालय में गए और उनसे पुस्तक चाहे। उन्होंने कहा क्या करेंगे? बोले मैं पढ़ लूंगा, प्रातःकाल आपको वापस कर दूंगा। अरे इतनी मोटी पुस्तक आप कैसे पढ़ लेंगे? बोले हम पढ़ लेंगे। स्वामी विवेकानंद जी पुस्तक लाए और उसको 6 घंटे में पढ़ गए। 300 पेज की पुस्तक थी कि 200 पृष्ठ की थी। प्रातःकाल 10 बजे उनको वापस करने गए। उन्होंने कहा कि कार्यालय अधीक्षक ने आपने पढ़ लिया? बोले हाँ पढ़ लिया। कैसे मालूम? कहीं से पूछिए। वो 4-5 पृष्ठों से पूछते रहे, स्वामी जी सब धड़ाधड़ बताते रहे। ये क्या है? प्रज्ञा का जागरण है। एक बार देखा कंठ में आया, ब्रह्मचर्य का प्रभाव है, ब्रह्मचर्य का तेज का प्रभाव है जीवन में। यदि हमको, जवान भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है, यदि हम चाहते हैं कि हमारी मेमोरी 10 गुना वृद्धि को प्राप्त हो तो जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य का संग्रह करें। भोजन का रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मेरु बनती है, उससे उसका मज्जा का निर्माण होता है। फिर वो जब तपता है तो शरीर में नाना विधि सामग्री 4 स्तर पर बनती है। फिर जब वो पकता है तब जाकर जीव में तेज और उत्तेज के तपने से फिर ओज का निर्माण होता है। वही औरा घूमता रहता है। विद्यार्थी अपने जीवन में असन पर, व्यसन पर और ब्रह्मचर्य पर जितना जितना संयम बरतेगा उसकी प्रज्ञा उतनी जागृत रहेगी। विद्यार्थी को आसन संभाल कर चलना। आसन कैसा लेना? जिससे थकान न लगे। बासी तो खाना ही नहीं। श्री हनुमान जी महाराज के यहां ज्ञान कहां से आया? ओज से आया, तेज से आया। इसलिए तो वो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सुग्रीव जी के साथ उनकी भी वंदना को स्वामी जी बालकांड के प्रथम में करते। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो। हमारे जीवन में यदि हम विद्यार्थी हैं तो हम इसका संग्रह करें। किसका? तेज का संग्रह करें। ऐसा न ऐसा हो हमारे जीवन में अशुद्धता का आगमन न हो, शुद्ध बुद्ध हो। जो जितने अपनी प्रज्ञा को जागृत करना चाहता है तो प्रज्ञा जागृत करने के लिए असन व्यसन अति अनिवार्य अंग है। प्रभु गए, विद्या देवी चलकर आ गई। अल्प काल विद्या सब अपने आप आई, ढूंढना नहीं पड़ा। विद्यार्थी का एक काम क्या? अध्ययन करना है। अध्ययन के समय कोई प्रपंच नहीं करना है, केवल पढ़ना और केवल पढ़ना है। रीड रीड एंड रीड, तीसरा कोई काम नहीं करना। सब करेंगे और पढ़भव करेंगे तो फिर कंठ में नहीं आएगा, फिर पुस्तक में आया। और पुस्तके परिविद्या पर हस्ते गते धनम आपत्काल न सिद्धर्ते न सा विद्या न सा धनम। परीक्षा है, आपकी परीक्षा है। हाँ परीक्षा है, सब तैयारी तो है ना? हाँ सब पुस्तक में है, पुस्तक में है तो पुस्तक लिखेगी क्या आप लिखेंगे? मैं कहीं कथा कर रहा था, किसी विद्यार्थी से मैंने पूछा कि आप कितने में पढ़ते हैं। मैं विद्यार्थियों से प्रश्न नहीं पूछता, 1-2 बार पूछ देंगे तो आना जाना भी बंद कर देगा, तो पूछता ही नहीं। हाँ नहीं पूछता। 9 में
तो हम लोगों के समय 10 विषय थे, जब हम लोग 9-10 में पढ़ते थे 10 विषय थे। तो उससे पूछा कि आपके कितने विषय आजकल पढ़ाई में चल रहे हैं? बोले तो पापा जानते हैं। तो हमने कहा आपकी परीक्षा कहाँ होगी? बोले ये तो मामा जानते हैं। विषय कितने हैं पापा जी जानते हैं, और परीक्षा कहाँ होगी ये मामा जानते हैं। आप क्या जानते हैं? तो वो बताए, वो हम आपसे चर्चा नहीं कर सकते हैं। हमारे कहने का अर्थ है, एक प्रश्न आया महाराज श्री, बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगार नौजवान मारे मारे फिर रहे। एक भाई ने कहा कि आप इतना आपका परिचय है 2-4-10 मंत्री तो हमारे सखा लोग हैं, आप इनको हमारे बच्चे को कहीं लगा दीजिए। तो हमने कहा भाई देखो, राजा किसी का मित्र नहीं होता है, वो हमारे सखा थे, अब नहीं है, वो राजा है। मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जाओ परिचय देना, यदि उनके बस का होगा तो कर देंगे। वो तैयार हो गए। मैंने पूछा कि आप गए नहीं? मतलब लेकिन मैं चाहता हूं कि नौकरी हमारे गांव के बगल में लग जाए। तो भाई तुम्हारे गांव के बगल में कौन सी फैक्ट्री है, क्या है, बताए। बेरोजगारी वही है जहां जीवन में प्रमाद है, आलस्य है। जहां जीवन में तेजी है वहां कोई बेरोजगारी नहीं। कलिहि शयानो भवति, जो सो रहा है वो साक्षात कलियुग है। कलिहि शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर, उठकर जो चलने की मानसिक स्थिति में आया वो द्वापर युग में है, साक्षात द्वापर है। और उठने की मानसिकता बनाया और उठ गया, उत्तिष्ठम त्रेता भवति, जो उठ गया अब चलने के लिए वह त्रेता में उपस्थित हो गया। कृते संपद्यते चरण, और जिसके पग चल पड़े कुछ करना है, कुछ करना ही है, वो कृतयुग में अर्थात सतयुग में वास करते। आराम से कभी किसी को कुछ नहीं मिला। कई लोगों को हम जानते हैं, पढ़ाई लिखाई तो छोड़िए, वो अपने हस्ताक्षर नहीं कर पाते, और कितने करोड़ उन्होंने कमाए। कोई कागज यदि उनको कोई आ जाए कि आप इस पर दस्तखत करिए, अरे मेरा चश्मा घर छूट गया है, आप लिख दो, मैं हाँ कर दूंगा। प्रेसिडेंट हबड़ा बाबू सजदर सिंह, कई करोड़ के आदमी अपनी साइन नहीं करते, वो क्या कहते, चश्मा घर छूट गया, चश्मा वो पहनते ही नहीं। परंतु हिसाब उनके मस्तिष्क जिह्वा सब जगह रहता है। अनेक लोग मैं जानता हूं, प्रतिभा बेरोजगारी स्वीकार नहीं करती है। चलो चलो, कुछ करना होगा। परमात्मा के पास विद्या चल करके आई, और जब विद्या प्राप्त हो गई तो वहां गुरुकुल में शिक्षा मिली, थोड़ी मोड़ी आयुध की दीक्षा मिली, लेकिन प्रभु का जरा स्वरूप दर्शन करिए भगवान का। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। विद्या ददाति विनयम, बरिसहि जलद भूमि नियराए, बरिसहि जलद भूमि बादल भूमि नियराए। पानी जब उनमें बहुत भर जाता, गंभीर भाव आ जाता है, तो एकदम धरती के निकट आ जाते हैं। हम लोग छोटे पर कहते थे ना, भूरा बादल जी डरावे, अब काला बादल पानी लावे, तो बरसेगा। जिस प्रकार
बादलों में जब जल का संघात बढ़ जाता है तो वहां करके वो झुक करके जल की वृष्टि करने लगते हैं। उसी प्रकार जिनमें विद्या अपार उपस्थित हो जाती है उनमें शीलता स्वतः विनयता उपस्थित हो जाती है। विद्या प्राप्त करके भगवान विनय निपुण हो गए। व्यवहार शास्त्र कैसे जीना है गुरु जी ने सब पढ़ाया, सब समझाया। श्रेष्ठ के साथ कैसा व्यवहार करना, मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करना, परिवार में कैसे रहना, संध्या बंदन के साथ भगवत स्मरण में कैसे लगे रहना, निपुण। वस्तुतः जिस व्यक्ति में, ये तो परमात्मा है, जिस व्यक्ति में संस्कार की पुष्टता है वही शीलवान है। संस्कारशीलता से संपन्न बना देता है। संस्कारवान व्यक्ति सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, अभिमानी व्यक्ति नहीं।